नमस्कार। यदि आप भी अपने पान का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पान है, इनकी एज है 36 वर्ष। आपके जो मेन क्वेश्चंस थे वो ये थे, आपने पूछा है कि आगे आपको जीवन में कितनी सक्सेस देखने को मिलेगी, आपका व्यापार आगे एक्सपेंड हो पाएगा या नहीं, संतान सुख है या नहीं, और प्रॉपर्टी का योग कब है जीवन में। सुख सुविधाओं की चीज़ें जैसे कि खुद का घर, गाड़ी, इन सबके जीवन में योग कैसे हैं। तो सबसे पहले आपके इन डाउट और क्वेरीज की तरफ चलते हैं। देखिए, जो आपका क्वेश्चन था संतान सुख से रिलेटेड, आपने पूछा है कि तुझे संतान की प्राप्ति कब होगी, या फिर देखिए संतान का सुख आगे भी मैं देख पा रही हूँ, तो संतान सुख की प्राप्ति तो आपको हो जाएगी। आपने पूछा था कि खुद के घर और गाड़ी के योग। देखिए, वीनस माउंट को अगर हम देखें तो वीनस माउंट पे वर्टिकल लाइंस बहुत हैं, तो सुख सुविधाओं की चीज़ों को अर्जित करने के लिए आप मेहनत तो करेंगे। और अगर आपके लाइफ लाइन को देखें हम, तो लाइफ लाइन पर भी मैं ऑफशूट देख पा रही हूँ। ये ऑफशूट बड़ी खुशखबरी को दिखाते हैं, लेकिन आप मान सकते हैं ये जो ऑफशूट है आपका काफ़ी ज़्यादा ओल्ड एज में है। अभी की स्थिति आप मान सकते हैं 50 के बाद ही आप मानिए। अभी तो मैं नहीं कह सकती, जैसे कि आपकी 36 वर्ष की उम्र है तो बड़ी प्रॉपर्टी के योग या फिर खुद का बड़ा मकान, ऐसे योग बन जाते हैं। अगर आपकी भाग्य रेखा को हम देखें तो भाग्य रेखा आपकी चंद्र पर्वत से चल रही है, ये काफ़ी अच्छी मानी जाती है। भाग्य रेखा आपकी अभी की स्थिति में देखें तो भाग्य रेखा आपकी ठीक ही चल रही है, लेकिन आपकी भाग्य रेखा पूरी की पूरी शनि पर्वत तक पहुँच पा रही है, काफ़ी अच्छी स्थिति है। देखिए, भाग्य रेखा शनि पर्वत तक पहुँच जाए इसका मतलब ये है कि ऐसे व्यक्ति की ओल्ड एज में भी अर्निंग होती है। आपकी भाग्य रेखा बहुत ज़्यादा सामान्य है, एक बहुत अच्छी लेवल पर तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन ठीक ठाक ही है, और पूरी शनि पर्वत तक पहुंच रही है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। यहाँ पर एक साइन मैं देख पा रही हूँ, वी साइन में दिखा रहा है कि जो भी आपकी संतान होंगी वो काफ़ी ज़्यादा काबिल होंगी, लायक होंगी, और उनके थ्रू भी आपको जीवन में सुख देखने को मिलेगा। वो उनकी भी अर्निंग आपसे ज़्यादा होने के चांसेस रहेंगे। तो ओल्ड एज में हो सकता है कि आपके संतान की वजह से ही आपको जीवन में आगे सुख देखने को मिले। अब चलते हैं आपके नॉर्मल एनालिसिस की तरफ। अगर आपके बुध पर्वत को देखा जाए तो बुध पर्वत आपका काफ़ी बढ़िया कंडीशन में मुझे दिख रहा है। देखिए, बुध पर्वत, आप एक व्यापारी भी हैं तो उनके अकॉर्डिंग तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि बुध पर्वत अच्छा हो। आपके पास में बुध पर्वत काफ़ी बढ़िया कंडीशन में है। इस प्रकार से रेखाएं भी मुझे दिख रही हैं जो कि काफ़ी अच्छी मानी जाती हैं। ऐसे व्यक्तियों की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं, आपको पता है कि बात को किस तरीके से कहना है। दूसरा ये दिखाता है कि ऐसे व्यक्तियों की मार्केट नॉलेज अच्छी होती है। बुद्धिमान होते हैं तो फ्रॉड होने के चांसेस या फिर स्कैम होने के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं। अगर आपकी माइंड लाइन को देखें या हार्ट लाइन को देखा जाए तो उसके बेसिस पे ये कहा जा सकता है कि लाइफ को लेकर आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगी। आप जल्दी ही किसी पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, बिलीव नहीं करेंगे। यह इस चीज़ को भी दर्शाता है। अगर लिटिल फिंगर को देखें तो लिटिल फिंगर आपकी काफ़ी ज़्यादा बेंड होने लगी है। जब ये इतना बेंड हो जाए तो दिखाती है कि ऐसे व्यक्तियों के अंदर कम समय में ज़्यादा धन कमाने की ललक होती है, ज़्यादा धन कमाने की इच्छा को ये दिखाता है। सूर्य पर्वत पर हम देखें तो सूर्य पर्वत पर मुझे इस तरीके का क्रॉस बनता नज़र आ रहा है। ये क्रॉस जब होता है तो मैंने ऐसा पाया है कि ऐसे व्यक्ति को कैसे न कैसे करके अपने पिता से सुख में कमी देखने को मिलती है, चाहे दूर रहना पड़े या फिर आप दोनों के बीच में मतभेद हो। जब बहुत ही बुरी कंडीशन होती है इनकी तो कभी कभी पिता का सुख जो होता है बचपन से ही चला जाता है। यहाँ पर एक ट्रायंगल भी बन पा रहा है, ये ट्रायंगल अच्छा माना जाता है। ये जिस भी माउंट पर बने उसके गुणों को बढ़ा देता है। आपके जो सूर्य पर्वत हैं ये आपके जीवन में मान सम्मान को दिखाते हैं, आपकी मान प्रतिष्ठा को और सक्सेस को कहीं ना कहीं यहीं से देखा जा सकता है। तो दर्शा रहे हैं कि जीवन में जो भी आप मान सम्मान एक्सपेक्ट करते हैं लोगों से वो आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। जहाँ भी आप वर्क करते हैं वहाँ आपके लोग भी मान सकते हैं आपका सम्मान करने वाले रहेंगे। सीधी खड़ी रेखा है तो ये दिखा रही है कि ऐसे व्यक्ति को बिजनेस में ग्रोथ देखने को ज़्यादा मिलती है जब सीधी खड़ी रेखा होती है। शनि पर्वत पर आए तो शनि पर्वत आपके दब गए हैं, ये स्थिति अच्छी नहीं है। जब इस प्रकार से शनि पर्वत दब जाते हैं तो जीवन में लोन और कर्ज की समस्या भी कभी कभी दे देते हैं। अब तक अगर आपके पास ऐसी कोई समस्या नहीं आई है तो आगे में मत लीजिएगा, क्योंकि फिर आपको रीपेमेंट में दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, तो ये एक समस्या रह जाती है। बाकी तो आपके जब ये इस प्रकार से दब जाएं तो कहीं ना कहीं आपको रोजगार में भी इतनी सक्सेस नहीं देखने को मिल पाती। सक्सेस आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो ग्रोथ आप चाहते हैं वो अच्छे से नहीं हो पाती, काफ़ी स्लो आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। और आप ये मान लीजिए
कि रुकावटें बहुत आएंगी, आपके जो भी आपका रोजगार रहेगा विघ्न बहुत पड़ेंगे इस तरीके से, तो इनको आपको ठीक करने की जरूरत रहेगी। जुपिटर माउंट को देखें तो जुपिटर माउंट आपके बहुत ही अच्छी स्थिति में मुझे दिख रहे हैं। हालांकि इन्हें स्पेस ज़्यादा नहीं मिला है, लेकिन इनका उभार भी ठीक है। तो जब इस प्रकार के जुपिटर माउंट होते हैं तो व्यक्ति की मैरिज लाइफ काफ़ी अच्छी होती है, लाइफ पार्टनर केयरिंग भी होती है, और आप मान सकते हैं उनसे सपोर्ट भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैं मल्टीपल इनकम के सोर्सेज भी देख पा रही हूँ कहीं ना कहीं से। आप कोशिश करेंगे कि अपनी मेहनत के द्वारा काफ़ी सारी जगहों से धन अर्जित करें आप। बाकी आपको यहाँ से अच्छे प्रभाव भी देखने को मिल रहे हैं। जिस प्रकार से साइन यहाँ पर होता है गुरु पर्वत पर, तो ये दिखाता है कि ऐसे लोगों का ध्यान जो रहस्यमयी चीज़ें होती हैं, जैसे कि पाल्मिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी है, वास्तु है, टैरो ट्रेडिंग है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है, तो उन सब में आपका ध्यान जाता होगा। आउटर मार्स आपका नॉर्मल है, काफ़ी ज़्यादा उभार तो मैं इसको नहीं देख पा रही हूँ, तो ये ठीक ठाक ही माना जाएगा। प्रतिरोध क्षमता आपकी नॉर्मल रहेगी, साहसी भी रहेंगे। मून माउंट का अगर देखा जाए तो मून माउंट पर कोई भी बड़ा नेगेटिव साइन मैं नहीं देख पा रही हूँ, काफ़ी बढ़िया साइन है। और बल्कि आप देखेंगे कि तो रेखा भी इस प्रकार से जा रही है, आप मान सकते हैं ये रेखाएं अच्छी होती हैं। जो आपकी भाग्य रेखा है वो चंद्र पर्वत से ही जा रही है। चंद्र पर्वत से जब भाग्य रेखा जाती है, स्टार्टिंग में आपको इतनी ग्रोथ मुझे नहीं लग रहा कि आपको देखने को मिली होगी। अभी के फेज में हाँ आपकी अर्निंग ठीक ठाक मुझे दिख रही है। तो आप ये मान सकते हैं कि ऐसे लोगों को महादेव की भक्ति करनी चाहिए। आप जानते होंगे जो चंद्र देव हैं वो महादेव के गण हैं, उनके मस्तक पर भी विराजते हैं। उनकी शरण में आप जाएंगे, महादेव की अगर आप पूजा करेंगे, देखिए पूजा आप केवल सुबह सुबह उठकर नहा धोकर उन पर जल ही चढ़ाइए और थोड़ी बहुत पूजा कीजिए, तब भी आपको यहाँ से बहुत अच्छा असर देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे लोगों को तो विशेष रूप से महादेव की भक्ति करनी चाहिए जिनकी भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से चल के जाती है। दूसरा, मन आपका हमेशा साफ रहेगा, मन विचलित नहीं होगा, क्योंकि आपके मन को ही दर्शाते हैं, आपके विचारों को दर्शाते हैं, तो दिखा रहे हैं कि विचारों में हमेशा शुद्धता रहेगी। वीनस माउंट पे उभार भी ठीक ठाक मैं देख पा रही हूँ। लग्जरियस लाइफ की जो चीज़ें होती हैं उनसे आपका एडिक्शन भी रहेगा, और उनको प्राप्त करने के लिए आप मेहनत भी करेंगे और जीवन में उनको प्राप्त भी कर लेंगे। जब वीनस माउंट पे इतना भार होता है तो ऐसे व्यक्ति का ध्यान चमक चौंध जैसी चीज़ें होती हैं, आप मान सकते हैं वही लग्जरियस लाइफ हो गया, अच्छा रहन सहन खान पान पर ध्यान अधिक जाता है। आउटर नहीं, इनर मार्स भी आपका काफ़ी बढ़िया मैं देख पा रही हूँ। ये दिखा रहा है कि शारीरिक ऊर्जा आपकी ठीक ठाक रहेगी। अगर आपके जीवन रेखा को हम देखें तो जीवन रेखा से एक रेखा निकलकर आपको इस प्रकार से दिख रही है, ये मंगल की रेखा है। मंगल से आपको सपोर्ट बहुत देखने को मिला है, क्योंकि आपका आउटर मार्स तो एक बार को नॉर्मल है, पर इनर मार्स बहुत अच्छा है। एक रेखा भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, तो कहीं ना कहीं जीवन में आपको मंगल देव आपके, आप मान सकते हो वो सपोर्ट कर रहे हैं आपको। आप ऐसे मान के चलिए कि आपके ऊपर मंगल के साथ साथ धरती माता की भी कृपा रहेगी। धरती माता की इसलिए क्योंकि मंगल जो है वो धरती माता के पुत्र हैं, तो धरती से रिलेटेड कुछ भी आप काम करते हैं, चाहे वो किसी प्रकार का काम हो, प्रॉपर्टी डीलिंग है, रियल एस्टेट का काम है, खेती बाड़ी है, उनमें आपको फायदा जरूर देखने को मिलेगा अगर आप ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं या फिर इनसे रिलेटेड अपना कुछ काम करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बता ही दिया है, यहाँ पर मुझे एक ऑफशूट दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं जीवन में एक बड़ी प्रॉपर्टी भी आपके आएगी जरूर। जीवन रेखा को देखें तो आपकी वो मंगल से नहीं जुपिटर से शुरू हुई है, पॉजिटिव थिंकिंग को ये दर्शाता है। ये जो लाइन दिख रही है, जीवन रेखा आपकी चेक की जाए तो बढ़िया ही चली है, इस प्रकार से घूम गई है वीनस माउंट की तरफ। आप ट्रैवलिंग भी करेंगे, इस चीज़ के संकेत मुझे दिख रहे हैं। ओल्ड एज में जाकर मुझे ट्रैवलिंग लाइन्स भी दिख रही हैं, तो ट्रैवलिंग का तो आपको भरपूर मात्रा में फ़ायदा देखने को मिलेगा, और ट्रैवलिंग्स जहाँ भी करेंगे वो आपकी कामयाब ही होंगी। माइंड लाइन को हम देखें तो माइंड लाइन आपकी काफ़ी लंबी होकर चली है, और माइंड लाइन जो जुपिटर माउंट से शुरू होती है, तो ऐसे लोग एम्बिशियस बहुत होते हैं। ऐसे लोगों की निर्णय शक्ति मजबूत होती है, और आप मान सकते हैं मेमोरी पावर भी अच्छी है। अगर देखा जाए तो आप मान सकते हैं कि 30 वर्ष तक तो जीवन में थोड़ा बहुत संघर्ष मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि माइंड लाइन हल्की सी डिस्टर्ब भी मुझे नजर आई, और बंधन योग भी कहीं ना कहीं चल रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं होती है। कहीं ना कहीं मानसिक रूप से अशांति या फिर मेंटल तो नहीं, मतलब एंजाइटी की प्रॉब्लम, ऐसी चीज़ें देखी गई हैं। उसके बाद ही इसे एक अच्छी दिशा मिल पाई है, और ओल्ड एज में आकर ये हल्की पड़ गई है। तो जो निर्णय आपको लेने होंगे आगे जाकर, करीब आप मान लीजिए 40 वर्ष के बाद, वो आपको लोगों से पूछ पाछ के ही लेने होंगे। ऐसा नहीं है कि सारे डिसीजंस आप खुद ही डिसाइड करें, लोगों का परामर्श लेकर, राय लेकर ही निर्णय लीजिएगा। हार्ट लाइन को अगर देखा जाए तो हार्ट लाइन जो है आपकी वो जुपिटर माउंट तक जा रही है। ऐसे लोगों का इमोशनल होने की वजह से लोग फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, तो लाइफ में कभी भी इमोशनल मत होइएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में आप बड़ा पैसा
किसी को दे भी सकते हैं जो कि आपके पास लौट कर नहीं आएगा। तो आपको जो बड़े पैसे की अमाउंट है वो किसी को नहीं देनी है, चाहे वो आपके नियर एंड डियर हो, चाहे रिलेटिव्स हो, क्योंकि वो जब आएगा लौट कर भी तो वो इंस्टॉलमेंट में आएगा, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी। ये जो रेखा मंगल की तरफ देख रही है, एक भी रेखा अगर मंगल की तरफ देखने लगती है तो कहीं ना कहीं गुस्से की समस्या को दिखाती है। आपके मंगल पे भी भार है तो बुढ़ापे में जाकर आपको अधिक क्रोध आएगा। एग्रेसिव नेचर भी हो जाता है कभी कभी, जिसकी वजह से फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम्स और डिस्टर्बेंस देखने को मिल जाता है। तो इन सब को देखिए उपाय नहीं होते हैं, तो आप सुबह सुबह उठकर अगर 15 मिनट योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो अच्छा फायदा देखने को आपको यहाँ से मिल जाएगा। हार्ड लाइन जब कर्व लेने लगती है तो दिखाती है कि आप जो आपकी बातें होंगी फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड, खासकर वो आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ नहीं शेयर करते हैं, उन्हें अपने आप अपने मन में ही रखते हैं। ऐसे लोग अपने माँ बाप की सेवा भी करते हैं। देखिए मैंने आपके पाल्म का एनालिसिस ऑलमोस्ट कर दिया। आपके पाल्म की हाईलाइट की आपको रेमेडीज किस चीज़ की करनी है। आपके पाल्म में भाग्य रेखा ठीक है लेकिन इतनी मजबूत नहीं मैं देख पा रही हूँ, तो इसको मजबूत करने के लिए आप उपाय कर लीजिएगा। दूसरा, अगर आप कोशिश करते हैं घर से दूर जाने की, क्योंकि भाग्य रेखा चंद्र पर वैसे निकली है तो ये दिखाती है कि बाहरी लोगों से सपोर्ट बहुत देखने को मिलेगा। तो अगर आप घर से दूर जाकर कुछ काम करते हैं तो वहाँ से भी आपको बड़ी सफलता देखने को मिल जाएगी। और दूसरा, महादेव की भक्ति आपको विशेष रूप से करनी ही होगी, और क्योंकि अगर आपको अच्छे लेवल पर सक्सेस चाहते हैं आप, तो उसके लिए तो आपको ये काम करने ही रहेंगे। तीसरी बात ये हो गई कि आपने प्रॉपर्टी का योग पूछा था, तो प्रॉपर्टी के योग मुझे लेट नज़र आ रहे हैं। चाहे वो आप खुद की घर लें, खुद की गाड़ी लें, तो वो अभी मैं थोड़ा बहुत संघर्ष भी देख पा रही हूँ। लेकिन बुढ़ापा भी आपका कहीं ना कहीं अच्छा ही जाने वाला रहेगा, क्योंकि भाग्य रेखा की ओल्ड एज तक भी पहुँच पा रही है, शनि पर्वत पर तक पहुंच पा रही है, तो ये अच्छी ही मानी जाएगी। जो भी आपके डाउट क्वेरीज रह गए हैं वो आप हमसे पर्सनली व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, हम आपको एट द एंड सेटिस्फाई करके ही भेजेंगे। जो आपको उपाय करने रहेंगे वो शनि पर्वत के करने हैं, भाग्य रेखा को मजबूत करने के लिए करने हैं। राहु रेखा हैं आपके पास में, पर इतनी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा नुकसान दे रही हूँ, तो पर इनके लिए उपाय करने की ज़रूरत नहीं रहेगी आपको, पर इनके फेट लाइन और शनि पर्वत के लिए आपको उपाय विशेष रूप से करने होंगे। मैं आशा कर रही हूँ कि मैंने अपनी वीडियो की तरफ आपको गाइड किया है। अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।